रेमंड डेविस कौन था? रेमंड डेविस ने पाकिस्तान में 2 नौजवानों को कत्ल क्यों किया? क्या रेमंड डेविस अमेरिकी जासूस था? रेमंड डेविस का केस कितने दिन चला और रेमंड डेविस के केस के दौरान कितने लोग कत्ल हुए और रेमंड डेविस को अमेरिका भेजने में कौन कौन मुलव्वस था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड लाइव चेज़र में खुशामदीद। आज आपको रेमंड डेविस के बारे में बताएंगे। ये वाक़या शुरू होता है 27 जनवरी 2011 को, जब रेमंड डेविस लाहौर जे रोड पे जा रहा होता है तो 2 नौजवान बाइक पे बैठे इसकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं। तब रेमंड डेविस पिस्टल निकाल के इन दोनों के ऊपर 3 फायर करता है, जिसकी वजह से 2 फायर पीछे बैठे लड़के को लगते हैं और वो लड़का वहीं पर गिर जाता है, और 1 फायर आगे वाले लड़के को लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तब रेमंड डेविस गाड़ी से उतर के उसका पीछा करता है और उसको भी मार देता है। दरअसल रेमंड डेविस एक अमेरिकी जासूस होता है और पाकिस्तान में हाफिज सईद की जासूसी कर रहा होता है, और ये 2 लड़कों को भी इसी वजह से ये हायर करता है कि हाफिज सईद की जासूसी करके और जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे लाए और उसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा। इन दोनों लड़कों के पास हाफिज सईद की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ये रेमंड डेविस को ब्लैकमेल करते हैं कि हमें पैसे दे। रेमंड डेविस पैसे देने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से ये रेमंड डेविस इन दोनों को मार देता है। रेमंड डेविस वहाँ से घबरा के भागता है। जब ये रेमंड डेविस वहाँ से भागता है तो एक वार्डन वाला रेमंड डेविस को देख रहा होता है, तो वो वार्डन ट्रैफिक वाला इसका पीछा करते हुए इसके पीछे लग जाता है। रेमंड डेविस इतना तेज़ आ रहा होता है कि एक लाहौर के शहरी को टक्कर लगाता है बाइक वाले को, और वो बाइक वाला भी रेमंड डेविस के पीछे भाग जाता है। जब रेमंड डेविस भागते हुए अनारकली रोड पे जाता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, और ट्रैफिक की वजह से रेमंड डेविस वहाँ पे फंस जाता है। तब रेमंड डेविस वहाँ पे अपनी गाड़ी को लॉक कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और दूसरी तरफ अपनी काउंसलर को कॉल करके हेल्प के लिए बताता है और अपने आप को पुलिस के में सरेंडर कर देता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ उसकी काउंसलर के में देखते हैं कि वो इतनी तेज़ी से आ रहे होते हैं जेम्स बॉन्ड की तरह कि उनको ना आगे से कुछ दिखता है ना पीछे से कुछ दिखता है, और वो एक नौजवान को टक्कर मार के उसको भी कत्ल कर देते हैं। उसके बाद पुलिस ऑफिसर हम देखते हैं कि रेमंड डेविस की तलाशी लेते हैं तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा ID कार्ड और ATM बरामद होते हैं। उसके साथ साथ उसका मोबाइल चेक करते हैं तो उसके मोबाइल में कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो हैरानकुन होती हैं। दरअसल ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की भी जासूसी कर रहा होता है। इसके पास काफ़ी ज़्यादा बंकर की पिक्चरें होती हैं, और साथ साथ ये अफ़गानिस्तान की भी जासूसी कर रहा होता है। उसके बाद रेमंड डेविस को कोर्ट लखपत जेल में डाल दिया जाता है। दरअसल अमेरिकियों का काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है, जिसकी वजह से रेमंड डेविस के ख़िलाफ़ कोई बंदा केस नहीं लड़ता, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट आसफ जरदारी की भी ख्वाहिश होती है कि रेमंड डेविस को जल्द से जल्द यहाँ से निकालें। और दूसरी तरफ जो 2 लड़के होते हैं, एक का नाम फिजान होता है और दूसरे का नाम फ़हीम शमशाद होता है, उनका कोई बंदा केस नहीं लड़ता, जिसकी वजह से एक बंदा केस लड़ने से मान जाता है और वो उसका केस लड़ने को राज़ी हो जाता है। जब हम देखते हैं कि आसफ जरदारी काफ़ी कोशिश कर रहा होता है कि रेमंड डेविस को छोड़ा जाए। दरअसल उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी होता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि रेमंड डेविस को छोड़ा जाए, क्योंकि उसे पता है कि उसने मासूम 2 लड़कों को कत्ल किया है, जिस वजह से शाह महमूद कुरैशी इनकार कर देता है। उस वजह से शाह महमूद कुरैशी और आसफ जरदारी में काफ़ी ज़्यादा तकरार आ जाती है और इनमें इख्तलाफात आ जाते हैं, और शाह महमूद कुरैशी को वज़ारत ख़ारजा से भी हाथ धोना पड़ता है। आसफ जरदारी जनरल पाशा के पास जाते हैं और जनरल पाशा को कहते हैं कि रेमंड डेविस का केस आप देखें, लेकिन जनरल पाशा आसफ जरदारी को साफ साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि जनरल पाशा को पता होता है कि अगर रेमंड डेविस का केस मैंने लिया तो इसमें आर्मी की काफ़ी ज़्यादा बदनामी होनी है, तो इस वजह से वो आसफ जरदारी को इनकार कर देते हैं। लेकिन आसफ जरदारी की भरपूर कोशिश और अमरीकी दबाव की वजह से जनरल पाशा ये केस ले लेता है। फिजान और फ़हीम का जो वकील होता है वो कोर्ट में दरख्वास्त करता है कि रेमंड डेविस का ट्रायल कोर्ट लखपत जेल के अंदर ही किया जाए, और कोर्ट इसकी दरख्वास्त मान लेती है और रेमंड डेविस का ट्रायल कोर्ट लखपत जेल के अंदर ही करते हैं, क्योंकि उसको डर होता है कि अमरीकी इसके साथ कुछ कर ना दें। नाज़रीन, ये ट्रायल 2 से 2.5 महीने चलता है, लेकिन जब सज़ा की बारी होती है, जब लास्ट दिन होता है, तो फ़हीम और फिजान के घर से कोई बंदा शो नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, तो केस यहाँ पर ही डिसमिस हो जाता है। तब उसका वकील बताता है कि कोर्ट लखपत जेल से 2 गाड़ियाँ आती हैं और रेमंड डेविस को वहाँ से ले जाते हैं, और फिर स्पेशल फ़्लाइट से रेड कारपेट से उसको अमेरिका ले जाते हैं। नाज़रीन, जब रेमंड डेविस गिरफ़्तार हुआ था, अरेस्ट हुआ था, तो तब भी गवर्नमेंट में कुछ समझदार लोग थे जिन लोगों ने कहा था कि रेमंड डेविस का हम स्वैप कर सकते हैं, कि हम रेमंड डेविस को दे के अमेरिका में और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ले सकते हैं। तब भी गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से हम ये मौका भी गवा देते हैं। अभी के लिए हमें इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।